हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। मैजिशियन बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपको वापस से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपकी यादें, आपकी बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। स्पाइन की एनर्जीज़ हैं, डेफिनेटली किसी तरह का जेस्चर देना चाहते हैं आपको। सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा स्पाइक कर रहे हो सकते हैं। एंड अगर ये किसी रीज़न से इन्होंने पीछे कदम हटा दिए थे, समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज डिफरेंस, स्टेटस डिफरेंस, हिम्मत की कमी रही है, जहाँ ये डर गए थे इस रिश्ते के लिए, कुछ भी स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं थे, जहाँ आपको धोखा देकर ये अपनी लाइफ में निकल गए, अपनी लाइफ के सुकून या सुख की तलाश में जैसे इन्होंने आपसे दूरियां बनाई। इन्हें हो सकता है बहुत ज़्यादा रिश्ता बर्डन लग रहा हो, बट अभी ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत अधूरापन है, जहाँ कोई इनको समझ के नहीं लेता, बस इनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। बट ये अभी आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, आपको किसी तरह का जेस्चर देना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, मैनिफेस्टेशन है, मिसिंग एनर्जी है, 24/7 आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो। तो फुल रहिए, ये आप ही के तरफ लौटेंगे बहुत जल्द। चलिए देखते हैं और क्या है एनर्जीज़ इनकी। अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, वही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पास में हो सकता है इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, अपने करियर, अपनी लाइफ, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हों, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हों, इनके लिए क्या लाभ का सौदा है उसी हिसाब से इन्होंने एक्शन लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं। ओवर मटीरियलिस्टिक, ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट रहा हो, जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा चांसेस है लगता हो कि आप तो एकदम ही प्रैक्टिकल नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हो, ओवर ड्रामेटिक हो, चीज़ों को, दुनियादारी को नहीं समझते हो, सिर्फ अपनी ही बातें कहनी है, अपने ही हिसाब से, अपने इमोशंस की दुनिया में आप भटकते रहते हो। प्यार के अलावा आपको कुछ समझ नहीं आता है। मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर ये आपको प्रैक्टिकल नहीं मानकर चल रहे थे, बहुत ज़्यादा ही ओवर इमोशनल मानते थे खुद को, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, करियर ओरिएंटेड, रियलिस्टिक, मटीरियलिस्टिक माइंडसेट, उस सब चीज़ों में बहुत रहे हैं। लेकिन अभी जो एनर्जीज़ हैं, अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं कि इन्हें समझ आ रहा है वही प्यार, वही साथ, वही चीज़ें इनमें एक अलग तरह की स्टेबिलिटी लाते थे। आप तो ओवर इमोशनल हो, ठीक है, बट जो साथ आप देते थे उन इमोशंस के चलते, उस प्यार के चलते, वही कमी अभी इनकी लाइफ में है, उसी चीज़ को मिस कर रहे हैं। और अब ये समझ रहे हैं कि हाँ, आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ सुकून है, स्टेबिलिटी है, आपके साथ फ्यूचर देख पा रहे हैं जो पहले नहीं देख पा रहे थे। डेफिनेटली किसी सिचुएशन में डीपली हर्ट हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन लेकर आए हो सकते हैं, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है अपने किसी पर्सनल रीज़न से। कोई बहुत ज़्यादा चांसेस हैं रोमांटिक पार्टनर हो या फिर कोई और सिचुएशन हो कि जिसकी वजह से इन्होंने आपको एक बहुत ज़्यादा सफरिंग से आपको गुजरना पड़ा है, जहाँ ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपको सिर्फ दर्द, सिर्फ पेन, तकलीफ़ देते नज़र आ रहे हैं। तो अभी एक ऐसी एनर्जी कि इनकी लाइफ में किसी तरह के कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जहाँ पर आपसे दूरियां बनाने के बाद जैसे लाइफ पूरी पॉज में गई हुई है, आपकी यादें, आपकी बातें नहीं भुला पाते। जो ये ईगोइस्टिक रहे थे, बहुत एरोगेंट, बहुत एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स, रेगुलेशन या परिवार, सोसाइटी, समाज, दुनियादारी, वो सब चीज़ों में जो रहे हैं ना, इन्हें भी कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की सिचुएशन इन्होंने भी फेस की है। जो इनके भ्रम हैं वो टूट रहे हैं, जहाँ पर ये अब आपके एफर्ट्स को याद करते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं तो इनका दिल टूटा है, जहाँ इनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि आपके एफर्ट्स बहुत रहे थे, इन्होंने आपके साथ गलत किया है। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, माफ़ी की एनर्जीज़ हैं, इमोशंस हाई हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। फैमिली, परिवार के लिए इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई थी, करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो कुछ वही दुनियादारी वाली जो चीज़ें रहती हैं, उन सब चीज़ों के चक्कर में इन्होंने प्यार को एक तरफ कर दिया था। बट अभी समझ आ रहे हैं कि प्यार से भी तो एक अलग तरह की स्टेबिलिटी, स्थिरता आती है, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। चलिए और क्या सोच रहे हैं। नई शुरुआत तो डेफिनेटली करने की एनर्जीज हैं इनकी। स्लीपलेस नाइट्स है, एंग्जाइटी बहुत हो सकता है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हों,
काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुज़रते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी तकलीफ़ है, इनके पास्ट के किए एक्शंस का रिग्रेट है। आपकी तरफ लौटना है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे सेकंड चांस मांगना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस समय आपकी तरफ। एंड इन्हें लग रहा है शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप मूव ऑन कर रहे हो, इन्होंने देर कर दी। तो बहुत तरह की थॉट्स इनके दिमाग में चल रही हैं कि इन्होंने एक अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब कर दिया। रिग्रेट है, सफरिंग है, गिल्ट की एनर्जी है। जो जो इन्होंने गलत किया है, मिसबिहेव किया है, मिसट्रीट किया है, वो सब चीज़ों का एहसास है। इनको भी किसी तरह के ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ये भी कुछ सिचुएशन में ऐसे स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं कि जहाँ पर जो इमोशनल सपोर्ट या कंफर्ट आप देते थे, उन्हीं चीज़ों को मिस करते नज़र आ रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं अभी? स्टक हैं कहीं, डिसीजंस का रिग्रेट है, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले, बंधी हुई सिचुएशन से, फियर से, ट्रैप से, एंग्जाइटी से, जो गलत डिसीजन ले लिए, लोगों को अपना कंट्रोल दे दिया, उन सिचुएशन से बाहर निकलने को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। आपको जो तकलीफ़ दे दी है, जो दर्द दे दिया, उस दर्द का एहसास इन्हें अभी होता नज़र आ रहा है। बहुत रूड रहे हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली किसी परिवार के कुछ कंट्रोलिंग लोग हो सकते हैं जिनके लिए इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए सैक्रिफाइस किया, जहाँ इन्होंने बहुत समय तो जगल ही करते रहे, लेकिन फिर आपको सैक्रिफाइस करके अपनी दुनिया में निकल गए। अभी क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको क्लियर वे में अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, लेकिन हाँ, इस समय ट्रैप्ड हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने पड़ेंगे इन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। क्या सोच रहे हैं? जो आपको दर्द दिया है ना, उसका भी बहुत ज़्यादा एहसास होता नज़र आ रहा है। डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है, रिकन्सिलेशन है, कमिटमेंट है, भाग्य आपका साथ देता नज़र आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। जो स्टक एनर्जीज़ हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, अगर लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, अगेंस्ट हैं आपके, तो वहाँ भी भाग्य आपका साथ देता नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ लौट रहे हैं। एंड डेफिनेटली किसी लोगों से, किन्हीं लोगों से ये दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं, या कुछ लोग इनका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा रहे हैं, किसी तरह के फिनेंशियल लॉसेस, करियर में, या इमोशनल लॉसेस से गुजर रहे हैं, जहाँ पर आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी कमी बहुत खल रही है। और जिस तरह से इन्होंने बीच राह में छोड़ा था, आपको उस दर्द के साथ छोड़ दिया था जिसमें आप बहुत बुरी तरह से टूटे हो गए, बिखरे हो गए। उस दर्द को अब समझ पा रहे हैं, जब इन्होंने जिन पर ट्रस्ट किया है वो लोग इनसे दूरियां बना रहे हैं। उस तकलीफ़ को अब महसूस कर पा रहे हैं, आपकी तरफ लौटना है। माफ़ी की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, एक नई शुरुआत के लिए सेकंड चांस आपसे मांग सकते हैं, कह सकते हैं कि चीज़ें ऐसी हुई, वैसी हुई, जो भी चीज़ें अपना जो भी पक्ष है, पॉइंट ऑफ व्यू है, या जो चीज़ें इन्होंने डिसीजन पास्ट में जो भी लिए थे, क्यों लिए थे, क्या थे, उन चीज़ों के बारे में क्लैरिफिकेशंस दे सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं आपको, कोशिश करेंगे कि हाँ, आपके साथ एक नई शुरुआत हो, आप इनके डेस्टिनी में हो, आप एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स की तरह थे, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। आपसे दूरियां बनाकर ना इनकी लाइफ पूरी तरह से बहुत ही सफरिंग में चली गई, और इन्हें उस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ। बट यहाँ पर वो है कि अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, गिल्ट है, और हेल्थ इश्यूज़ भी हैं यहाँ पर। सक्सेस लाना चाहते हैं, जो पास्ट में जिन रीज़न से इन्होंने आपसे मूव अवे किया था, जो ईगो था, जो चीज़ें थी ना, वो ब्रेक हुआ है, कि जहाँ पर अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। स्टेटस डिफरेंस हो सकता है आप लोगों में, वो भी एक रीज़न रहा हो आप लोगों में, तो बट ये अब आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली बैलेंस लाना चाहते हैं, बीच का रास्ता खोज रहे हैं, बाकी सिचुएशन और आप में कैसे बैलेंस करें, क्योंकि यहाँ पर दो सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी भी तरह की, लेकिन लोग हैं यहाँ पर जिनसे ये पूरी तरह से खुद को दूरियां नहीं बना सकते, इनका परिवार या जो भी सिचुएशन है, बट ये बीच का रास्ता खोजते नज़र आ रहे हैं कि किसी तरह से चीज़ें बैलेंस आउट हों, आपके साथ एक बैलेंस वापस से क्रिएट हो जो इम्बैलेंस में चला गया है,
रिश्ता आपकी तरफ वापस कम्युनिकेशन लाना चाहते हैं, एक मैसेज की एनर्जी है। डेफिनेटली पास्ट में झूठ बोलकर धोखा देकर गए हैं, आपको बहुत मैनिपुलेट करते हो ये पास्ट में, लेकिन अभी ये उन चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि अब आपके तरफ लौटना है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डीपली हर्ट है, सिचुएशन कुछ एंड हो रही हैं, कहीं तो इनको बहुत ही बुरी तरह से दर्द, बुरी तरह से तकलीफ़ मिली है, बहुत सफरिंग से गुजर रहे हैं इस समय। बैक स्टैबिंग है, धोखे का शिकार हुए हैं, एक या काफ़ी लोगों ने इनका दिल दुखाया है, इनको किसी तरह का धोखा दिया है। हर तरह से लाइफ ना टूटती बिखरती नज़र आ रही है यहाँ पर, कि चीज़ें एंडिंग की तरफ जा रही हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, चीज़ों में कुछ होप्स नहीं दिख रही, कुछ दिशा नहीं दिख रही, कुछ आगे है फ्यूचर नहीं दिख रहा है। काफ़ी परेशान है, आपको बहुत स्पाई करते हैं एंड बहुत ज़्यादा आपको अपनी ड्रीम्स में देख रहे हो सकते हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड महसूस करें। एक वेटिंग की एनर्जी है, प्लानिंग की एनर्जी है, डीप रियलाइजेशन की एनर्जीज़ हैं। डेफिनेटली किसी सिचुएशन में ट्रैप तो बहुत ज़्यादा है ये अभी, लेकिन आपके लिए एक तड़प है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, तरस रहे हैं आपके साथ के लिए, तो ये आपकी तरफ लौटेंगे ज़रूर। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सभी राशियाँ आ गई हैं, साथ में मैजिशियन भी है, तो सारी ही राशियाँ यहाँ पर हैं। आने वाले समय में क्या रहेगा? आपको एक सॉलिड कमिटमेंट मिलने वाली है, स्टेबिलिटी आप ही के साथ है। आने वाले समय में ये अपने बर्डन्स जो भी है ना, बोझ हैं, बर्डन्स हैं, जिन भी लोगों का कंट्रोल है, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। वही एंडिंग्स जो आ रही है ना, इन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे। 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर एक नई शुरुआत है आपके लिए, एक पैशनेट वे में एक न्यू बिगनिंग है। लवर्स है, साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है। एक सॉलिड स्टेबल फ्यूचर कमिटमेंट आपके लिए है। एक न्यू बिगनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज़ में आने वाले हैं एंड इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि आप ही इनके सोलमेट हो, सोल लवर हो, सोल पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, कुछ भी नाम दे दो आप, बट आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो इनकी लाइफ में। आपके साथ ही कंप्लीशन है और आपके लिए बहुत गहरा प्यार है। जिस तरह से आपका प्यार रहा है, साथ रहा है, वो सब चीज़ें इनके दिल दिमाग पर छाई हुई हैं। एक गहरा रियलाइजेशन है कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड महसूस कर रहे हो, आप इनकी वाइब्स को महसूस कर सकते हो, इनके प्यार को महसूस कर सकते होगे, या जो इस तकलीफ़ से गुजर रहे हो और जहाँ ये आपके लिए तरस रहे हैं, वो तड़प, वो फीलिंग्स आप भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले समय में महसूस करें। बट यहाँ रिकन्सिलेशन है, रीयूनियन है, न्यू बिगनिंग है एंड एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट है। स्पाइंग बहुत रहेगी, वेटिंग है, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, बट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहने वाले हैं। 10 नंबर एंड 1 नंबर, सो 1 मंथ 10 डेज़ आप लोगों से बहुत कनेक्टेड हो सकते हैं कि आपको अप्रोच करें, आने वाले 10 दिन के अंदर ही कर लें। 1 हफ्ता भी हो सकता है, बट 10 की एनर्जी ज़्यादा आई है तो हम 10 को लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।